टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ शहर था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। 15 अप्रैल की सर्द रात, समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। चंद लम्हे गुजरे और एक हल्की मगर खौफनाक टक्कर हुई। पानी आहिस्ता आहिस्ता जहाज के अंदर दाखिल होने लगा और चंद ही घंटों में ये हकीकत सामने आ गई कि टाइटैनिक अब नहीं बच सकता। ये कहानी है टाइटैनिक की। समंदर हमेशा से इंसान के लिए एक राज रहा है, खामोश, गहरा और बेरहम। इसी समंदर पर इंसान ने एक दिन अपनी सबसे बड़ी फतह का जश्न मनाया और इसी जश्न ने उसे उसकी सबसे बड़ी शिकस्त का एहसास दिला दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, ये कहानी है इंसान के गुरूर की, ताकत के नशे की और उन आवाजों की जो समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खामोश हो गईं। 1912 में दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। मशीनें इंसान के काबू में थीं, लोहा इंसान के इशारे पर मुड़ता था और इंसान ये समझने लगा था कि अब वो कुदरत के बराबर खड़ा हो चुका है। इन्हीं दिनों बर्तानिया की एक मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक जहाज तैयार किया जो उस वक्त की तारीख का सबसे बड़ा जहाज था। इसका नाम रखा गया टाइटैनिक, यानी नाकाबिले गरक। कहा गया ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ शहर था। इसमें बिजली थी, शानदार कमरे थे, तैराकी के तालाब थे और ऐसे हॉल थे जो किसी शाही महल से कम नहीं थे। जहाज के निचले हिस्से में वो लोग थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे और ऊपर के हिस्से में दुनिया के अमीर तरीन लोग जो इस सफर को महज एक तफरीह समझ रहे थे। बर्तानिया से अमेरिका की जानिब बंदरगाह पर लोग खड़े थे, बैंड बज रहे थे और मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी थी। किसी को मालूम नहीं था कि ये खुशी चंद दिनों में खौफ में बदलने वाली है। सफर के दौरान कई जहाजों ने बर्फानी पहाड़ों की वार्निंग दी, लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार कम न की गई क्योंकि सबको यकीन था कि ये जहाज महफूज है, ये जहाज नाकाबिले गरक है। और यही यकीन सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 15 अप्रैल की सर्द रात, समंदर बिल्कुल पुरसुकून था, हवा खामोश थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अचानक पहरा देने वाले ने चीख कर कहा, सामने बर्फ है। चंद लम्हे गुजरे और एक हल्की मगर खौफनाक टक्कर हुई। लोहे का वो देव जिसे नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था, खामोशी से जख्मी हो चुका था। पानी आहिस्ता आहिस्ता जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। एक के बाद एक हिफाजती खाना भरने लगा और चंद ही घंटों में ये हकीकत सामने आ गई कि टाइटैनिक अब नहीं बच सकता। शुरू में मुसाफिरों को यकीन नहीं आया। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता। कप्तान एडवर्ड स्मिथ कंट्रोल रूम में खड़े सब कुछ समझ चुके थे। जहाज के डिजाइन की खामी अब जाहिर हो चुकी थी। हिफाजती खाने ऊपर से मुकम्मल बंद नहीं थे, जिसकी वजह से पानी एक खाने से दूसरे में फैलता गया। अब हुक्म दिया गया कि कश्तियों को तैयार किया जाए, लेकिन यहाँ एक और तल्ख हकीकत सामने आई। जहाज पर इतनी कश्तियां मौजूद ही नहीं थीं जो तमाम मुसाफिरों को बचा सकती। ये फैसला जानबूझकर किया गया था क्योंकि ज्यादा कश्तियां जहाज की खूबसूरती खराब कर देती थीं और कंपनी को यकीन था कि इन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। औरतें और बच्चे पहले, ये ऐलान किया गया, मगर इस ऐलान में इंसाफ नहीं था। ऊपर के हिस्से में मौजूद अमीर लोग जल्दी कश्तियों तक पहुंच गए, जबकि निचले हिस्से में मौजूद गरीब मुसाफिर दरवाजों के पीछे बंद रहे। कई कश्तियां आधी खाली छोड़ दी गईं क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि जहाज वाकई डूब जाएगा। जहाज का अगला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में झुकने लगा। खौफ हर चेहरे पर साफ नजर आने लगा। बैंड मौसीकी बजाता रहा ताकि लोग घबराहट में न आए। वो आखिरी लम्हे तक अपना फर्ज निभाते रहे। सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी। समंदर का पानी बर्फ की तरह था। जो लोग कश्ती में ना जा सके वो पानी में कूदने पर मजबूर हो गए, मगर चंद ही मिनटों में सर्दी ने उनकी सांसें रोक दी और फिर वो लम्हा आ गया जब टाइटैनिक जोरदार आवाज के साथ दो हिस्सों में टूट गया। लोहे का वो अजीम जहाज जिसे इंसान ने नाकाबिले गर्क कहा था, हमेशा के लिए समंदर के हवाले हो गया। 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 टाइटैनिक डूब चुका था। समंदर पर चीखें थीं, अंधेरा था और बेबसी थी। कश्तियां करीब होने के बावजूद वापस पलटने से डर रही थीं क्योंकि उन्हें खौफ था कि लोग कश्ती उलट देंगे। ये फैसला सैकड़ों जानों की कीमत बन गया। 4 घंटे बाद एक जहाज कारपेथिया मदद के लिए पहुंचा। सूरज निकल चुका था। समंदर पर लाशें तैर रही थीं। जिंदा बहुत कम बचे थे। कुल 705 अफराद को बचाया जा सका, जबकि 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए समंदर में दफन हो गए। जो लोग बच गए वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर जिंदा थे। उनकी रूह उसी रात समंदर में रह गई। तहकीकात हुई तो सच सामने आने लगा। रफ्तार ज्यादा थी, वार्निंग को नजरअंदाज किया गया, कश्तियां कम थीं और गुरूर फैसलों पर हावी था।
टाइटैनिक समंदर में डूब गया, मगर इसकी कहानी नहीं डूबी। 1987 में इसका मलबा समंदर की गहराइयों में दरियाफ्त हुआ। वो जूते, वो घड़ियां और वो सामान आज भी उस रात की गवाही देते हैं। टाइटैनिक हमें ये सबक देता है कि टेक्नोलॉजी कभी कुदरत से बड़ी नहीं होती और गुरूर हमेशा तबाही लाता है। समंदर आज भी वही है, खामोश, गहरा और ताकतवर, और टाइटैनिक आज भी वहीं सो रहा है जहां इंसान ने खुद को सबसे ताकतवर समझ लिया था। अगर आपको टाइटैनिक के डूबने की असल वजह मालूम हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसी हकीकत दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।